प्रशांत जी, तो टिकट का जो बंटवारा हुआ उससे हम लोग वाकिफ हुए कि अच्छा इस तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने अपनाया। कई लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि पार्टी के अंदर, है ना, आपके संगठन के अंदर दरअसल अगड़े भरे हुए हैं, पिछड़ों का कोई वहां पर इज्जत नहीं है, दलितों की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए आपने जो है दिखाने के लिए आपने पिछड़ों को, ओबीसी को और एससी एसटी को टिकट ज्यादा भारी संख्या में दिया, जबकि अंदर बीजेपी के अंदर अगड़ों की ज्यादा चलती है। बताइए सर, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। गौरी जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा इतनी अच्छी चर्चा अच्छे विषय पर आयोजित करने के लिए। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। है, टाइम है, पहला राउंड में सबको टाइम मिलेगा, बोलिए सर। सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ओबीसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति को श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। जो अभी केंद्र का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद 27 ओबीसी मंत्री हैं केंद्र में, 12 अनुसूचित जाति के हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के हैं और 12 इसमें कुल महिला मंत्री हैं। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। इसके अलावा राज्य के मंत्रिमंडल का अभी आपने आंकड़ा बताया, उसके बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे संगठन के अंदर संगठन में भी महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष हर वर्ग के लोग हैं। अनुसूचित जाति के भी हैं, हमारे भूपेंद्र यादव जी ओबीसी वर्ग से आने वाले महासचिव थे, अन्य भी कई सारे लोग उपाध्यक्ष हैं, अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष थी, यादव समाज से आती हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने, पिछले 20-25 सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो बैकलॉग के पद खाली पड़े थे ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के, वो ऐसे 5000 पद भरने का प्रारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने कर दिया। उसके लिए विज्ञापन निकल के उसकी प्रक्रिया चल रही है। नहीं, मुझे एक चीज जानना है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, बड़े प्रोफाइल का नेता मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकायदा जहां भी रहते हैं, बीएसपी में हो या फिर, है ना, समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में गए, बीजेपी में भी काफी समय तक रहे, उनके प्रोफाइल को देखकर ही कोई पार्टी उन्हें अपने पास बुलाती है। जब ऐसे लोग बाहर निकलते हैं, सीधे आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी के अंदर दलितों की इज्जत नहीं है, पिछड़ों की इज्जत नहीं है, किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इतना वैल्यू आप लोग दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आकर बाहर इस तरह की बातें करते हैं, बाकायदा जो भी छोड़ करके गए हैं। जनता के ऊपर असर पड़ता है प्रशांत जी, इसका जनता के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो बीजेपी के प्रवक्ता की एक जिम्मेदारी है कि कैसे समझाए जनता को। उनका तो स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जब पार्टी में आए थे उनका दिल खोल करके स्वागत किया गया था। माननीय मिश्रा जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद उनकी बेटी को भी बताया, बसपा से लड़ी जी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी से बताने की लड़ी तो थी, तब उनको पूरा सम्मान किया गया। और पहले जब स्टेज पर वो शामिल हुए तो हमने देखा कितना उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा था। वो स्टेज के सामने गले लग पड़े, स्टेज चल गए, ये उनका सम्मान। तो मैं बहुत उन पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। 5 साल आप लगातार रहे सत्ता में, आपको बेटा बेटी सबको टिकट मिला था। चलिए ठीक है, वो आरोप अपनी जगह पर सही, बिल्कुल अलग तरह से हम उसको लेंगे, वो अपनी जगह पर है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी जगह पर है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी छोड़ करके गए हैं वो, या फिर एक जो धारणा बनती जा रही थी बीजेपी के लिए कि आप लोग सिर्फ अगड़ी जातियों को ज़्यादा फोकस करते हो, एक ठप्पा लग रहा था। एक ठप्पा लगाने वाले विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी को। इस ठप्पे को आप लोगों ने मिटाने का काम अभी से नहीं किया, बल्कि पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी देखिए हुआ है। दरअसल जो बातें हो रही है वो झूठी बातें हैं, जो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी वही सच है। मैं आता हूं